हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका स्वागत है आईटीएसएम की सीरीज में। लास्ट वीडियो में हमने एप्लीकेशन सर्विस और बिजनेस सर्विस के बीच में डिफरेंस डिस्कस किया था। ये है वो डिफरेंस। ओके, नाउ एक लेवल ऊपर चलते हैं और इन सर्विसेज के बारे में और समझते हैं। अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आया होगा कि वेयर डज आईटी कीप द लिस्ट ऑफ ऑल दिस सर्विसेज। जी हाँ, बिजनेस सर्विस होती है, एप्लीकेशन सर्विस होती है, लेकिन ये कहाँ पे मिलती है हमें? ठीक है, वेयर डज यूजर एक्चुअली सी when they want to opt for these services। तो दो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आते हैं, एक आता है सर्विस कैटलॉग का, दूसरा आता है सर्विस पोर्टफोलियो का। लोग इनके बीच में थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं, तो चलिए सर्विस पोर्टफोलियो और सर्विस कैटलॉग इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव है इस वीडियो का इन्हीं चीजों को हमें समझना, इसके साथ साथ बिजनेस सर्विस कहाँ पे फिट होती है इनके अंदर, ये भी हम समझेंगे। ठीक है, इस वीडियो के बाद यू विल बी एबल टू एक्सप्लेन इट प्रॉपरली। सबसे पहले ये चीज है सर्विस पोर्टफोलियो। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सर्विस पोर्टफोलियो होती है द कंप्लीट लिस्ट ऑफ ऑल द सर्विसेज दैट एन आईटी ऑर्गेनाइजेशन मैनेज। मतलब कंप्लीट लिस्ट की बात हो रही है, एक आईटी ऑर्गेनाइजेशन है या उनका आईटी डिपार्टमेंट जो कंप्लीट लिस्ट मैनेज करता है। ठीक है, अब इसके अंदर कंप्लीट का मतलब जो सर्विसेज आज लाइव है, मतलब अभी के टाइम में जो चल रही हैं, और जो पहले बंद हो चुकी हैं, ठीक है, रिटायर हो चुकी हैं, और तीसरी जो अभी फ्यूचर में है, पाइपलाइन में है। तो ये सारा का सारा 0 to 100, 1 to all सारी जो सर्विसेज हैं उनको कहेंगे हम सर्विस पोर्टफोलियो ऑफ अ पर्टिकुलर कंपनी। अब इसका यूज क्या होता है? इट हेल्प आईटी एंड बिजनेस डिसाइड which service to start, continue or stop by giving a complete view of all the services, past, present and future, their value, cost and risk। So basically डिसीजन मेकिंग के लिए इसका यूज किया जाता है। यहाँ पे पूरा का पूरा बैठ के ऑर्गेनाइजेशन के जो टॉप लेयर होती है, मतलब हमारे मैनेजर्स या फिर टॉप मैनेजमेंट होता है, वो डिसीजन ले सकता है इन सर्विसेज को देख के कि आने वाले टाइम में हमने किस तरह की जो है टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना है। तो बेसिकली सर्विस पोर्टफोलियो किसके लिए होता है? ये टॉप मैनेजमेंट के लिए होता है, बेसिकली डिसीजन मेकिंग के लिए। वो सारी की सारी की बिग पिक्चर उनके सामने आ जाती है। जबकि दूसरा जो ऑप्शन है जो आपने सुना होगा वो है सर्विस कैटलॉग। अब सर्विस कैटलॉग एक मेन्यू ऑफ सर्विसेज है जो एट प्रेजेंट एक ऑर्गेनाइजेशन में अवेलेबल है, और जनरली अगर किसी यूजर को उन सर्विसेज को यूज करना है तो उसके लिए वो सर्विस कैटलॉग पे जाएगा। ठीक है, तो द मेन्यू ऑफ सर्विसेज फॉर यूजर एंड इट इज बेसिकली करेंटली एक्टिव एंड अवेलेबल। तो यूजर क्या सर्विसेज अवेल कर सकता है, उसकी जो एक लिस्ट है, उसका जो एक मेन्यू कार्ड है, वो सर्विस कैटलॉग होता है। अब तीसरा बिजनेस सर्विस आप जानते हैं, वन स्पेसिफिक सर्विस दैट डिलीवर वैल्यू टू द बिजनेस। कस्टमर के बिल्कुल क्लोज में जो है कस्टमर या यूजर डायरेक्टली जिसको यूज कर रहे हैं उसको हम कहेंगे बिजनेस सर्विस, जो हमने पहले ही पढ़ा था, जैसे कि ईमेल सर्विस, पेरोल सर्विस और ऑनलाइन सर्विस, ऑनलाइन बैंकिंग। A business service is one of the item in service portfolio and when it is live it is usually appear in service catalog as well। तो हाँ, क्योंकि ये सर्विस क्या है, अगर ये लाइव है तो ये सर्विस कैटलॉग में दिखेगा बिजनेस सर्विस, अदरवाइज ये सर्विस पोर्टफोलियो का भी पार्ट होता है, क्योंकि पास्ट में अगर इसका यूज किया गया है या फ्यूचर में कहीं पाइपलाइन में है तो पोर्टफोलियो में भी दिखेगा। अगर ये लाइव है तो ये दिखेगा सर्विस कैटलॉग में भी। ठीक है, तो सिंपली आप ये समझ सकते हैं द सर्विस पोर्टफोलियो इट्स लाइक बुक ऑफ द सर्विसेज। ठीक है, कंप्लीट कंप्लीट लिस्ट है, आइडिया बेसिस पे भी है, लाइव भी है, और जो करंट में है वो भी है, और रिटायर्ड भी है। जबकि सर्विस कैटलॉग इस समय जो बंदा पढ़ रहा है एक तरह से करंट चैप्टर है, ठीक है, जो लाइव है इस समय। और बिजनेस सर्विस क्या है? उन सर्विसेज में एक स्टोरी है। ओके, तो ये सिंपल एनालॉगी थी। अब बेसिकली इसका एक छोटा सा ये मैंने टेबल बनाया है, बहुत सिंपल, बहुत बढ़िया। आप स्क्रीन स्टॉप करके इसको पढ़ सकते हैं। वही चीजें लिखी हैं, व्हाट इट इज मास्टर लिस्ट in service catalog, menu of the latest or active services, whereas one specific service is business service। main purpose decide when to start, change, invest। इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करना है, ठीक है, बिग पिक्चर सर्विस पोर्टफोलियो से आती है। जबकि डे टू डे ऑपरेशंस में यूज किया जाता है सर्विस कैटलॉग को, अगर जितनी भी हमारी अवेलेबल सर्विसेज हैं जो हमारे यूजर्स या कस्टमर यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया सर्विस कैटलॉग। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। तो ये छोटा सा एग्जांपल है बैंक का। सबसे पहला है बिजनेस सर्विस विच इज ऑनलाइन रिटेल बैंकिंग। ठीक है, इसके अंदर कस्टमर लॉग इन करता है, बैलेंस देखता है, मनी ट्रांसफर करता है और पे कर देता है, पूरी ऑनलाइन बैंकिंग के अंदर। जबकि सर्विस पोर्टफोलियो क्या होगा?
ऑनलाइन बैंकिंग भी उसमें पार्ट आएगा, कॉर्पोरेट बैंकिंग आएगा, नेक्स्ट जनरेशन मोबाइल बैंकिंग जो कि प्लान्ड है और अभी चल रही है, पाइपलाइन में है, और जो पुराना हमारा बैंकिंग था जो रिटायर हो चुका है, ओल्ड इंटरनेट बैंकिंग, वो भी इसका पार्ट होगा सर्विस पोर्टफोलियो का। ठीक है, तो सर्विस कैटलॉग क्या होगा, लेटेस्ट। ठीक है, ऑन पोर्टल यूजर माइट बी एबल टू सी कैटलॉग आइटम्स इन द सर्विस कैटलॉग, और वो ये सारे कैटलॉग आइटम देख पाएगा। और इनमें से देखिए यहाँ पे, इनमें से कोई एक होगा हमारा दैट पर्टिकुलर बिजनेस सर्विस। इसी तरह से एक और एग्जांपल यहाँ पे दिया है, बट आई होप आपको ये क्लियर होगा। ठीक है, तो यही डिफरेंस था सर्विस पोर्टफोलियो, सर्विस कैटलॉग एंड बिजनेस सर्विस में। तो पोर्टफोलियो और कैटलॉग का डायरेक्टली आपको डिफरेंस समझ में आ चुका होगा, आई होप आपको इशू नहीं होगा। दोनों का पर्पस अलग अलग है, हालांकि लिस्ट दोनों में सर्विसेज की है, लेकिन कैटलॉग आता है डे टू डे ऑपरेशंस में यूज, जबकि पोर्टफोलियो डिसीजन मेकिंग में काम आता है, और इसमें एग्जॉस्टिव लिस्ट होती है सारी की सारी, जब से कंपनी ने डिलीवरी शुरू करी है तब से लेकर अभी तक जितनी भी सर्विसेज हैं और फ्यूचर में जो देने की वो सोच रहे हैं, सारी लिस्ट उसके अंदर आती है, ताकि वो एक अच्छा डिसीजन ले पाए और टेक्नोलॉजी को यूज कर पाए। आई होप दिस इज इट। ठीक है, सब्सक्राइब टू द चैनल, थैंक यू सो मच, बाय बाय।